यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती। बस, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ, क्या पढ़ते हैं? पूरी स्टोरी पढ़ी हम लोगों ने, लेकिन जिस बात पर आज हम बात कर रहे हैं वो बात है ये वाली कि यीशु ने सामने से कहा यदि तू जानती। हालेलुया। यीशु क्या करने आया था सामने स्त्री के पास? बोलो जोर से, नहीं पता लोगों को, जोर से बोलना, जोर से। यीशु सामने स्त्री के पास पानी मांगने आया और सामरी स्त्री पानी देने के विषय में कह रही है कि आप तो यहूदी हैं और यहूदी लोगों को हमारे बीच में तो बहुत फर्क है। बहुत सारी बातें की। क्या कहा यीशु ने? यदि तू जानती, क्या कहा उसने? तू जानती तो उल्टा मुझसे मांगती। हालेलुया। आज मैंने क्या बताया, हम परिस्थितियों का सामना इसलिए कर रहे हैं, हम अपने परमेश्वर को ठीक तरह से जानते। सुनते मेरी बात? आप जानते हैं लोग? दोबारा पढ़ेंगे इसी वचन को। सामरी स्त्री वाला, सामरी स्त्री से पानी मांगा, सामरी स्त्री ने क्या कहा? मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती। हाँ। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती। हालेलुया। तू जानती तो मांगती ना, और वह तुझे जीवन का जल देता। और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी हैं जो अभी भी यीशु को नहीं जानते पूरी तरह से। सुन रहे मेरी बात? आप सब प्रार्थना करें कि जल्दी से इस चर्च में एसी लग जाए, बहुत गर्मी है। हालेलुया। समझ रहे हम लोग, लेकिन प्रभु के लिए हम सब कुछ सहने को तैयार है। ठीक है, तो यदि तू जानती मतलब जानना, बाइबल का वचन बताता है परमेश्वर पिता को जानना ही क्या है? समझ। परमेश्वर पिता को क्या जानना ही क्या है? समझ है। अगर आपके जीवन में खराब परिस्थिति है तो आप उनसे तभी लड़ पाएंगे जब आप यहोवा को जानते हैं, आप अपने छुड़ाने वाले को जानते हैं। हालेलुया। अब जानना कैसे है? बाइबल पढ़ने से। जानना कैसे है? बाइबल पढ़ने से। हमने कितनी बार बताया बाइबल कैसे पढ़ी जाती है, पता है आपको? बाइबल पढ़ने का सही तरीका क्या है? हम लोग कई बार बस पढ़ते रहते हैं, कई बार हम छाट छाट के पढ़ते हैं, इधर से पढ़ेंगे फिर उधर से पढ़ेंगे, कई बार हम बुक के हिसाब से पढ़ते हैं कि उत्पत्ति से लेकर के और मलाकी तक हम पढ़ेंगे, फिर जो है मत्ती से लेकर और प्रकाशित वाक्य तक पढ़ेंगे। हालेलुया। और बस पढ़ लिया और फिर हम जाकर कहते हैं कि हमने पूरी बाइबल पढ़ रखा है, पूरा पहले। हालेलुया। हालेलुया। ये कई बार रोज पढ़ते हैं, रोज, फिर सिर्फ वचन पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं। हालेलुया। इसका मतलब है कि आप पढ़ रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और वेस्ट कर रहे हैं। आप रोज पढ़ते हैं, फिर अगले दिन फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं। हालेलुया। बाइबल सबसे पहले व्यक्ति पढ़ता है नॉलेज के लिए। किसके लिए? नॉलेज के लिए। फिर बाइबल पढ़ी जाती है अंडरस्टैंडिंग के लिए। किसके लिए? यानी कि समझने के लिए। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग हैं जो समझदारी तक नहीं पहुंच पाते और नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं। हाँ, यूहन्ना ने बैप्टिज्म यीशु मसीह को दिया था, आपको पता है? मुझे नहीं पता। देखो, मुझे मालूम है। मालूम है तुम्हें, तो तुमने क्या सीखा? सबसे पहली चीज नॉलेज, दूसरा अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझना है कि क्या लिखा है, उसका मतलब क्या है, और तीसरा है विजडम यानी कि बुद्धि। हालेलुया। हालेलुया। और बुद्धि से हम अपने पिता को जान पाएंगे, और वहां तक बहुत सारे विश्वासी नहीं पहुंच पाते। सुन रहे मेरी बात? नहीं पहुंच पाते वहां तक। इसीलिए नहीं पहुंच पाने से वो अपने परमेश्वर को नहीं जानते, और जब परिस्थिति सामने खराब आ जाती है वो उसका मुकाबला नहीं कर पाते, और वो सोचते हैं हमारा परमेश्वर कमजोर है, या उसने हमें छोड़ दिया, या वो है ही नहीं।
हालेलुया। लेकिन क्या ये सच है? सामना कैसे करें? पहली चीज बाइबल पढ़ना है और वचन का अर्थ को समझना है। वो बिना पवित्र आत्मा के आप समझ नहीं पाएंगे, और वो वचन आपके लिए बनेंगे हथियार। क्या बनेंगे? हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़े होते हैं लेकिन उन्हें इस्तेमाल करना नहीं आता। क्या नहीं करना आता? इस्तेमाल। कहां पर क्या कहना है, कहां पर क्या बोलना है। आपको बता दूं, नित्य वचन में लिखा है और यूहन्ना में भी लिखा हुआ है कि जीव जो है, जीव एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम शैतान को हरा सकते हैं, बोलने के द्वारा। मैंने बोलने के बारे में बताया भी था बहुत टाइम पहले कि बोलना क्या है, बोलना। हालेलुया। उस बोलने से हम बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार को होते हुए देख सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें बोलना क्या है, हमें यही नहीं मालूम। कहां पर क्या बोलना है, वचन को कैसे डिलीवर करना है, हम लोगों को हमें पता ही नहीं होता। हालेलुया। यहां पर हम निकालेंगे मेरे साथ लूका अध्याय 4:2। यहां पर जब शैतान यीशु के सामने आया तो उसने कैसे सामना किया शैतान का? और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया। हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने? अब ये बात यीशु मसीह ने कैसे बोली शैतान को? क्योंकि यीशु मसीह ने बाइबल पढ़ी है। सुन रहे हैं आप? वो पढ़ा है, वचन को जानता है, वचन का सामर्थ्य मालूम है। शैतान के सामने जब कौन सा वचन बोलना है उसे पता है। हालेलुया। यहाँ कोई बुक नहीं है यीशु मसीह के पास, पता है, सब याद है वचन, और उसे मालूम है कि परमेश्वर का वचन सच्चा और जीवित है। हालेलुया। आपको खुद नहीं पता वचन कितना पावरफुल है, तो आप यूज भी नहीं करोगे, जैसी बात है। सुनिए बात, हथियार के बारे में ही नहीं मालूम आपको, यूज कहां से करोगे फिर? आगे क्या हुआ फिर? तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु हर सवाल का जवाब किसे दे रहा है? वचन से दे रहा है। शैतान बार बार उसके पास प्रलोभन लेकर आ रहा है और यीशु मसीह बार बार वचन बताकर, वचन को सुनाकर बता रहा है कि मेरा भरोसा सिर्फ किस पर है? परमेश्वर पर। हालेलुया। आप ऐसा कर रहे हैं क्या? क्या आप अपने जीवन में ऐसा करते हैं? जब भी आपके जीवन में बुरा समय आता है, गिरावट आती है, जबरदस्त आती है, तब आप वचन को बोलते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। देखिए, जब आपने पढ़ा है वचन, बाइबल में पढ़ा है, तो आप बोलेंगे। अगर आपको पता है कि वो वचन कितना पावरफुल है, नॉलेज भी आपको कहां लिखा है, कैसे लिखा है, फिर आपको अंडरस्टैंड भी है कि इसका मतलब क्या है, और फिर आपको बुद्धि भी है कि वो कहां पर मुझे बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु यहां पर यही कर रहे हैं। और तीसरी बार क्या हुआ? उसने जगत के सारे राज्य यीशु मसीह को दिखा दिए। किसने? शैतान ने। और कहा, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा यदि झुककर तू मुझे क्या कर ले। हालेलुया। आपके सामने में से प्रलोभन आते होंगे, लालच आता होगा, उस टाइम पर आपको ये वचन बोलना है, मैं किसी भी चीज के लिए परमेश्वर का अनादर नहीं करूंगा, उसे छोड़ मैं किसी और को ईश्वर करके नहीं कहूंगा, चाहे जो हो। जब ये वचन आप बोलोगे, वचन बोलने से होता क्या है मालूम आपको? वचन बोलने से आपके ऊपर इनोइंटिंग आती है। हालेलुया।
हालेलुया। क्या आता है? अभिषेक आता है। क्या आता है? अभिषेक। जब वचन को आप बोलोगे, वैसे आप खराब हालत में, आपको लगता है कि नहीं कुछ होता नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन आपको नहीं मालूम कि आत्मिक जगत में, आत्मिक रीति पर आपके ऊपर क्या आ रहा है? अभिषेक आ रहा है, और आने वाले दिनों में हालेलुया वो अभिषेक प्रकट हो जाएगा। और क्या हुआ उसके बाद? फिर यीशु मसीह को शैतान कहां ले गया? बहुत बड़े ऊंचे पर ले गया, मंदिर के कुंवारे पे खड़ा कर दिया, और क्या कहा? आप अपने आप को यहां से गिरा लें, वचन में लिखा है कि वह तुझे पत्थर से ठेस भी लगने ना देगा। इधर शैतान भी वचन का इस्तेमाल कर रहा है ना, और इधर यीशु मसीह तो खैर खुद बचा है। हालेलुया। आपको कई बार यीशु मसीह के वचन की आड़ में शैतान भी आ सकता है, मालूम है आपको? ध्यान रखना, और वचन प्रभु की ओर से नहीं होता। हालेलुया। एक बच्चा घर से बड़ा उदास था, बहुत परेशान था, और उसने बाइबल का एक वचन पढ़ लिया कि तू अपने उनके देखते हुए इस स्थान को छोड़कर चला जा। क्या पढ़ लिया? पुराने में लिखा हुआ एक जगह, तू उनके देखते हुए उस स्थान को छोड़कर चला गया, और उसने बैग उठाया और छोड़कर चला गया। उसने सोचा प्रभु ने मुझसे बात की। हालेलुया। लेकिन ऐसा था नहीं, वो छोड़ के चला गया और असफल हुआ। हालेलुया। सच्ची बात। तो आपको परखना है कि वचन आ कहां से रहा है, आ किसकी ओर से रहा है। क्या ये परमेश्वर के अगेंस्ट तो नहीं कर रहा है मुझे? आपको पता होना चाहिए कि मैं वचन जो बोल रहा हूं ये प्रभु की ओर से। हालेलुया। परखना है, जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग करे वो खुदा नहीं हो सकता। हालेलुया। वो खुदा की ओर से नहीं हो सकता। हाँ, पढ़ेंगे फिर आगे क्या हुआ। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। यहाँ पर शैतान ने भजन संहिता 91 को उठाया। सुन रहे आप? और यीशु मसीह ने वचन उठाया। ये भी लिखा है, उसने कहा ना यीशु मसीह, अगर ये लिखा है तो ये भी लिखा है। पढ़ो दोबारा वचन 9। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कुंवारे पर खड़ा किया और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, उत्तर दिया, यह भी कहा गया है। हालेलुया। 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 विरोध किया तुरंत। क्या क्या शैतान ने तुरंत विरोध किया। अगर ये लिखा है तो ये भी लिखा है तुरंत। और क्या हुआ? शैतान वहां से हालेलुया क्या हो गया? शैतान भाग गया। और फिर क्या हुआ उसके बाद? पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। तब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। हालेलुया। चला गया उसके पास से। सही सही वचन को बोलना आना चाहिए। सुन रहे हो? वचन को बोलना। हालेलुया। हम निकाल लेंगे एक बार, हम पुराने नियम में जाएंगे एक बार, और हम वचन को बोलने का तरीका हम फिर एक बार देख लेंगे। दाऊद और गोलियत का युद्ध हम देखेंगे एक बार जल्दी से। पहला शमूएल और 17वां अध्याय। पहला शमूएल अध्याय 17 हम एक से पढ़ लेंगे। अब फलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोकोक में एक साथ होकर शोको और अजेका के बीच पेशदमी में डेरे डाले। 17 से पढ़ लेंगे।
हाँ, ईशे ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा और पनीर की ये 10 टिक्कियां उनके सेनापति के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। शाऊल ने तेरे भाई और समस्त इस्राएली पुरुष एला नामक तराई में फलिस्तियों से लड़ रहे हैं। दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यिशै की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला। और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। तब इस्राएलियों और फलिस्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पोती बांधी। दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि फलिस्तियों की पोतियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक एक फलिस्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा। और दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फलिस्ती को मार के इजराइलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात यह कि जो कोई उसे मारेगा उसे ऐसा किया जाएगा। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़कर आया? हालेलुया, हालेलुया। देखिए, यहाँ पर शैतान के जब सामना आप करने जाएंगे तो आपको लोग क्या करेंगे? तोड़ेंगे आपकी हिम्मत को तोड़ेंगे। आपसे कहेंगे तू नहीं कर पाएगा, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, अब तो लगा लो तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो गया, तुम नहीं कुछ कर पाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम ये हो जाओगे, तुम वो हो जाओगे। हालेलुया। लेकिन क्या करना है आपको वही करना जो प्रभु ने आपसे कहा है। हालेलुया। सुन रहे आप? दाऊद पूछताछ कर रहा है कि भाई अगर लड़ जाए कोई व्यक्ति, मार दे उसको, तो उसे क्या मिलेगा? बड़ा भाई सेना में पहले से है, बड़ा भाई को अच्छा नहीं लगा कि ये पूछताछ कर रहा है। क्या समझा दाऊद को? तुच्छ। क्या समझा? तुच्छ, ये नहीं कर पाएगा। तो क्या कहा? जाकर थोड़ी सी भेड़ बकरी को चरा ले जा। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में भी ऐसा समय आया होगा कि जब आपने कुछ करना चाहा होगा, लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की होगी तुरंत, और उन्होंने की होगी जो आपके अपने हैं, सगे हैं आपके। हालेलुया। लेकिन दाऊद परमेश्वर को जानता था। सुन रहे हैं आप? किसको जानता था वो? जोर से बोलेंगे। आप सुनकर तभी गिरोगे जब आप पिता को नहीं जानते। आप पिता को जानते हो तो किसी के कहे हुए की बात आप पर जीवन में कोई काम नहीं करेगी। आप यहोवा पर भरोसा रखेंगे और उसके पीछे चलते रहेंगे। हालेलुया। दाऊद ने उसकी बात सुनी नहीं। बड़े भाई गुस्सा क्यों आया? बड़े भाई को गुस्सा आया इसलिए है क्योंकि भाई के अंदर कौन काम कर रहा है? जो उसकी सामर्थ काम कर रही है। वो नहीं चाहता कि ये आगे जाए, आगे बढ़े या कोई बड़ा काम करे। हालेलुया। नहीं चाहता। क्या हुआ उसके बाद हम पढ़ लेंगे आगे, 11 से पढ़ लेंगे। तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए
यहाँ आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? वह तो निरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेरकर दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उसी फलिस्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि हालेलुया। दूसरी ठोकर पहली ठोकर क्या थी दाऊद के लिए? उसका खुद का भाई। और दूसरी ठोकर कौन है? राजा शाऊल, कि तू नहीं कर पाएगा। क्या कहा शाऊल ने? हालेलुया। आपके जीवन में बहुत सारी आंखें हैं जो आपको देखकर कह रही हैं तू नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्या आप उनकी बात सच करना चाहते हो कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा? करना चाहते हो? करना चाहते हो? उनकी उम्मीदें बहुत विश्वास है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग उनको उम्मीद को पक्का कर देते हैं, भाई तू पिता को नहीं जानता, हाँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सब वो कह रहे हैं मैं बेकार हूं, तो मतलब मैं बेकार हूं। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा। वो कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा, वो होने देते हैं। अपने जीवन में लोगों की बातों को एक्सेप्ट कर, स्वीकार कर लेते कि हाँ मैं बेकार हूं, हाँ मैं ऐसा हूं। लेकिन दाऊद ये बात स्वीकार नहीं कर रहा। शाऊल ने बोला तू नहीं लड़ पाएगा, लेकिन दाऊद ने रास्ता बताया कि मैं कैसे लड़ सकता हूं, मैं कैसे कर सकता हूं। क्या बताइए? शाऊल ने दाऊद से कहा, हाँ? तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि हाँ? तू तो लड़का ही है। तो लड़का ही है, हाँ, और वह लड़कपन ही से योद्धा है। हालेलुया। तू लड़का ही है और वो लड़के वाली उम्र से योद्धा है। हालेलुया। बहुत लोगों को मारा है, बड़े संग्राम जीते उसने, तू नहीं कर पाएगा, तो बच्चा है, तू नहीं कर पाएगा। फिर दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित फलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसे जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। बस हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये दाऊद को कैसे पता चला कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारना क्या होता है? आपको अगर थोड़ा सा इस पे जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो दाऊद जब बकरी चराता था तो यीशु मसीह परमेश्वर के गीत गाता था। यीशु मसीह के बारे में क्या किया? उसने भविष्यवाणी भी की है। हालेलुया। वो आराधना करता था, और वो मूसा की जो बुक है, सुन रहे आप, जो पुराना तोरा है उसे जानता था, उसमें लिखा हुआ था। और पहले के लोग जो होते थे बुजुर्ग, वो कहानी सुनाने के अंदर बड़े एक्सपर्ट होते थे, पता है आपको? हालेलुया। वो एक एक बात अपने बच्चों के दिमाग में डाल देते थे कि परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और वो जो उसे प्यार करता है वो उसे कभी निराश नहीं करता। ये सुना था दाऊद। जो उसकी महिमा करता है, जो उसकी आराधना करता है, परमेश्वर उनकी सुनता है। दाऊद ने वो सब सुना था। हालेलुया। आप समझ लीजिए बात। और दाऊद यहाँ पर बिल्कुल भी हताश नहीं हो रहा है, वो निराश नहीं हो रहा है। वो वचन का मतलब समझता है कैसे वचन बोलना है। तो जब उसका सामना बकरी चराते वक्त भालू और शेर से हुआ, तब उसने परमेश्वर के नाम से लड़ा होगा, है ना? उसने क्या देखा कि शेर को मैंने मार दिया, मैंने भालू को मार दिया। एक नॉर्मल व्यक्ति के सामने जब कोई विपत्ति आती है, ईश्वर के नाम से हालेलुया, यह भी चला जाएगा। वो प्रार्थना करेंगे, ना होने पाए, खुदावन तू बचा, है ना? तो जब वो चीजें सुन लेता है परमेश्वर, तो हमारी हिम्मत बढ़ जाती है। दाऊद की हिम्मत भी क्या हो गई? और उसने उसका एविडेंस भी दिया कि मैंने शेर को मारा, मैंने भालू को मारा। हालेलुया, हालेलुया। उसे पता चल गया कि मैंने परमेश्वर के नाम से उनको मारा, तो ये क्या है? आगे फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। हालेलुया। ये बचने बचाने वाली बात कहाँ सुनी है दाऊद ने?
हालेलुया, वचन को डिलीवर कर रहा है, बड़ा अच्छा कर रहा है वो। और पढ़ेंगे आगे। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा साथ था कहीं पर, तो साथ रहने वाली बात जो बोल रहा है शाऊल, कहां था तो यहोवा? 40 वर्ष तक जब इजरायली जंगल में थे तो यहोवा उनके वचन पता है उनको, जा यहोवा तेरे साथ रहे। उन्हें मालूम है मिस्र का क्या हाल किया परमेश्वर ने। वो मिस्र की सारी जंग, सारे चमत्कार यहाँ है उनके। कहां पर है? दिल में। हालेलुया, दिमाग में उनको पता है कैसे सामना करना है बुरी परिस्थिति का। आगे फिर तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छाटकर अपनी चरवाई की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फलिस्ती के निकट गया। फलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी। हालेलुया, ये बार बार तुच्छ जाना, तुच्छ जाना, तुच्छ जाना, बार बार बात हम क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि दाऊद की एज बहुत कम थी, 3 एज थोड़ा सा ऊपर था वो। हालेलुया, एक लड़ाकू योद्धा बनने की उम्र में नहीं था वो। तो पहले रिजेक्ट किसने किया? खुद के भाई ने। दूसरा कहां से रिजेक्ट हुआ? शाऊल से। और तीसरा रिजेक्ट हुआ वो जहां लड़ने गया उसी से। हालेलुया, क्या कहा उसने? क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मुझे मारने आया है? हालेलुया। क्यों? क्योंकि दाऊद को कैसा आना चाहिए था? उसके हिसाब से तलवार लेकर आना चाहिए था, ढाल लेकर आना चाहिए था, भाला लेकर आना चाहिए था, लेकिन दाऊद सिर्फ लाठी लेकर गया। लाठी, सिर्फ लाठी लेके जाने से क्या मतलब है? दाऊद परमेश्वर को इंडिकेट कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसका इशारा दाऊद का कि युद्ध मेरा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप जब कुछ ना होते हुए भी और खड़े हो जाते हो अड़कर, वहां पर मैदान में किसको उतरना पड़ता है? हालेलुया, हालेलुया। दाऊद वही कर रहा है। दाऊद के पास कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, शिक्षा नहीं है, हथियार चलाने भी नहीं आते, हथियार है भी नहीं। हालेलुया, समस्या है। लेकिन वो क्या भाग गया वहां से? उसके बाद अच्छा ऑप्शन था बोलने के लिए, अरे मैं तो लड़का ही हूं, सब बोल तो रहे हैं। उसके बाद अच्छा एक्सक्यूज था, अरे हथियार ना चलाने आते नहीं है मुझे। एक और एक्सक्यूज था कि लाठी है मेरे पास, लाठी से कैसे लड़ने जाऊं। बहुत सारे एक्सक्यूज उसके पास। हालेलुया, ना करने के। आपके पास भी शैतान बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है। देख, तू ऐसे नहीं कर पाएगा, तू इस वजह से नहीं कर पाएगा, तू इस वजह से नहीं कर पाएगा, तू इस वजह से भी नहीं कर पाएगा। आपको एक्सक्यूज खत्म करने। यहोवा ने कहा है, वचन में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें होकर के मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ, लेकिन आपको मैदान में आना पड़ेगा। जब तक आप मैदान में नहीं आएंगे, यहोवा का चमत्कार आप कैसे देखेंगे? हालेलुया। हाँ, क्या हुआ फिर? और वह उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। किसने कहा? फलिस्ती ने। हाँ। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर रहा है यहाँ पर दाऊद? वचन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वचन। वचन बोलना नहीं आता हम लोगों को। हम लोग परेशानी में होते हैं,
बस हम वचन नहीं बोल, हम बस शिकायत करते रहते हैं। क्या करते थे? शिकायत, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। एक नेगेटिविटी पड़ी हुई वहां पे लोगों को, विश्वासी लोगों के पास निराशा वाली बातें करते हैं। क्या दाऊद कर रहा है ऐसी बातें? यीशु मसीह ने कही है निराशा वाली बातें। एक व्यक्ति की बेटी मर गई थी, यीशु को मालूम था कि वो मर गई है। क्या कहा यीशु मसीह ने? वो सो गई, पर विश्वास रखो। हालेलुया। आप विश्वास वाली बात कीजिए। बहुत लोगों को ना विश्वास वाली बात अच्छी नहीं लगती, उन्हें लगता है कि अगर अभी बोला है तो अब भी सब कुछ हो जाए। हालेलुया। आपने बोला है तो होगा, भरोसा रखें। हालेलुया। पर बोला क्या है कल ये तो देखें। आप बोल रहे हैं कुछ भी नहीं हो सकता, सारी बातें खत्म हो चुकी हैं, अब कोई चमत्कार नहीं होगा। हाँ, अब तुम्हारे लिए कोई चमत्कार नहीं होगा। हालेलुया। आपको क्या क्या वचन बोल रहे हैं आप? जब भेद लेने के लिए भेजिए गए तो सबने क्या बताया यरीहो के बारे में? पता आपको यहोशू से? अरे बड़े बड़े लंबे हैं वो तो, बड़े तगड़े हैं वो तो, उनकी बड़ी तादाद है, उनकी जो दीवार है बड़ी सॉलिड है, अरे हमसे तोड़ नहीं पाएंगे, हम हरा नहीं पाएंगे, ये वो बहुत बातें बोली। यहोशू बोला अच्छा, लेकिन काले व्यक्ति एक था भेदिया, वो यहोशू के पास आया और उसने निराशा वाली बातों के अंदर एक पॉजिटिव बात की। क्या कहा मालूम है? हाँ, हमने देखा कि उनके दिल में डर है हमें लेकर और हमारे परमेश्वर को लेकर। हालेलुया। वो मन से हार चुके हैं, यहोवा हमारे साथ है, मुझे निश्चय है कि उस नगर को हम जीत लेंगे। हालेलुया। जोश हो क्या मिल गया? पॉजिटिविटी मिल गई, जोश रेडी हो गया। हालेलुया। आज नकारात्मक की वजह से हम कामयाब नहीं हो पाते, हम अपने स्थान में स्थिर नहीं रह पाते, खड़े नहीं रह पाते, कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या जाती है कि हम कर नहीं पाएंगे। लोग कई बार लोगों की वजह से हम गिर जाते हैं, कई बार खुद की मानसिकता की वजह से हम गिर जाते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। बट दाऊद तो वो कर रहा है जो आपने भी सोचा भी नहीं होगा। कितना लंबा छोड़ा है गुलतमान, पढ़ लेना याद गया है घर जाकर। 12 हाथ लंबा था वो। कितने हाथ? जरा एक हाथ में जरा सही करना, कितना है? 2 हाथ तो हम लोग हैं, वो 12 हाथ लगा। एक हाथ कितने फीट का होता है? तो 12 हाथ कितने फीट का हो गया? 30 फीट का व्यक्ति कितने फीट का? हालेलुया। 30 फीट का आदमी से लड़ने जा रहा है, एक ऐसा लड़का जो लड़का है, उसके पास हथियार भी। हालेलुया। और वो जीतेगा, लेकिन ये युद्ध वो जीतेगा। कौन जिताएगा? हालेलुया। कौन जिताएगा? क्यों जिता रहा है? क्योंकि दाऊद परमेश्वर की सामर्थ को जानता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चमत्कार करेगा, तो जानता है। क्या कहा यीशु मसीह के सामने से? यदि तू जानती, क्या करती? जानती तो तू मुझसे मांगती। वो जानते नहीं थी तो उससे नहीं मांगा। हालेलुया। दाऊद जानता है, इसलिए किससे मांगा? किससे मांगी मदद? अपने भाई से मांगी कि मारूंगा तो मेरी भी शादी हो? शाऊल को बोला हेल्प करना मेरी? किसको बोला? जिसको जानता है उसने उसी को बोला। हालेलुया। आप किसको जानते हैं? मनुष्य को। शापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा। हालेलुया। मनुष्य पर विश्वास नहीं करता। दाऊद गया है मैदान में, आगे बढ़ेंगे। परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। उसने अपनी जंग, अपना युद्ध में किसको इन्वॉल्व कर लिया? ओ हालेलुया। हालेलुया। आप अपनी खराब परिस्थिति में किसको इन्वॉल्व कर लें? किसको? पर आप तब करेंगे जब आपने बाइबल पढ़ी होगी, आपने वचन पढ़ा होगा, आपको वचन का ज्ञान होगा, तब बोलेंगे ना आप। हालेलुया। ये युद्ध मेरा नहीं, परमेश्वर का है। किसने की ये बात? अरे दाऊद ने कहां से सीखी ये बात? कैसे, कहां से?
ये बात एक्चुअल मूसा ने कही। क्या कहा था? जब सागर के सामने वो लोग खड़े हुए थे और पैरों पीछे से आ रहा था तो लोग डर गए थे, वो डर रहे थे, घबरा रहे थे, मूसा को बहुत कुछ कह रहे थे। उसने क्या कहा था? ये युद्ध हमारा नहीं परमेश्वर का है और तुम देखोगे परमेश्वर का चमत्कार। यह बात किसने सुनी है? दाऊद ने। अब दाऊद अपने जीवन में क्या कर रहा है? वचन को लागू कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही। हालेलुया। और क्या होता है यहाँ पर पढ़ेंगे आगे, चमत्कार होता है बहुत बड़ा। हाँ, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। ये आज के दिन वाली बात मूसा ने कही थी वहां पर। आज तुम परमेश्वर के चमत्कार को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये मूसा की बात दाऊद ने बोली यहां पर। आज दाऊद और किसने बोली ये बात? हालेलुया। ये दाऊद के बाद सारे भविष्यवक्ताओं ने, सारे राजाओं ने बोली ये बात। बता दूंगा बाइबल में, और उसके लिए बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन हम जाएंगे तो यीशु मसीह ने बोली ये बात जब लाजर मरा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा था? तू विश्वास करेगी तो चमत्कार को भी। हाँ, आज क्या देखेगी? चमत्कार को देखेगी आज। हालेलुया। आप समझे कहां पर क्या क्या बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है? वचन मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकता है। तो सोचो, वो आपके जीवन में कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन जब सृष्टि का निर्माण कर सकता है तो ये आपके जीवन का निर्माण नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन आपको बोलना आना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए। खुद को भरोसा नहीं है आपको वचन के ऊपर, तो काम कहां से करेगा? आगे बढ़ेंगे। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। हालेलुया। अब देखिए, दाऊद के पास तलवार नहीं है, भाला नहीं है, और वो क्या बोल रहा है? मैं तुझे और अरे आपके पास लाठी है भैया, लाठी से कोई डर से अलग करेगा सर को? उसके पास सब कुछ है। हालेलुया। लाठी से कैसे कर सकता है? आप समझ इस बात, आप समझो वो परमेश्वर पर कितना भरोसा कर रहा है। हालेलुया। और उसके वचन कितने विश्वास से भरे वचन है उसके। आप कैसे प्रार्थना करते हैं अपने घर में? हालेलुया। निराशावादी होकर, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद देता, बस प्रभु बस दिन कट रहे हैं, तो तेरे के लिए खुदावन नदी कुछ रास्ता निकल जाए। प्रभु तू कर सकता है, मुझे विश्वास है। फिर तो सोचते हैं पता नहीं कैसे होगा कि नहीं होगा। क्या है? हालेलुया। खुद को विश्वास नहीं है आपको। देखिए, परमेश्वर चमत्कार करता है, हमें करवाना आना चाहिए। हालेलुया। हम ही अगर सुस्त रहेंगे तो प्रार्थना फुर्ती में कैसे होगी? विश्वास कहां से लाओगे? हालेलुया। क्या वो आगे पढ़ेंगे? और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। हालेलुया। हाँ। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेम वर्ड मूसा ने कहे थे, जान लेंगे पृथ्वी के लोग। क्या कहा था? पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों का परमेश्वर है। हालेलुया। वही चीज बोल रहा है। क्या कहा था अब्राहम से परमेश्वर ने? मैं तुझे कई जातियों का पिता बनाऊंगा। ये बात मालूम देता उसको। हालेलुया, हालेलुया। आपको वचन पता होना चाहिए, कहां लिखा है, क्या लिखा है और कैसे डिलीवर करना है वो। हालेलुया। कैसे शैतान का सामना करना लिखा है वचन में। तुम उसका सामना करोगे वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। और वो एक रास्ते से आएगा और 7 रास्तों से भाग जाएगा।
पता आपको आना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, काम करना आना चाहिए। हालेलुया। आगे। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। हालेलुया। यह विश्वास जरूरी है। आपके पास डिग्री नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हो, कोई बात नहीं। यहोवा को जरूरत है किसी चीज की? नहीं है। ठीक है, आप इतने समझदार नहीं हो, सब कुछ आपको नहीं आता, बुद्धि नहीं आपके पास, ठीक है। यहोवा को आपकी काबिल की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो है काबिल, वो काबिल है ठुकराए हुए पत्थर को उठाकर कोने का पत्थर बनाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। उसे आपकी डिग्री की, आपकी काबिलियत की, आपकी पढ़ाई की लिखाई की कोई जरूरत नहीं है। उसे जरूरत है आपके विश्वास की, क्योंकि दाऊद दिखा रहा है वहां पर, खुद लाठी लेकर आया और क्या बोल रहा है, मैं तुझे काट दूंगा। ये विश्वास है। आप कह दीजिए कि मैं परिस्थिति को बदल दूंगा। हालेलुया। क्या कर दूंगा? परिस्थिति को बदल दूंगा। आप बोलिए, क्यों नहीं बदलेगी? बदलेगी, जरूर बदलेगी। आप खुद जोश में नहीं है तो प्रभु कैसे उतरेगा स्वर्ग से? आपको यहां जोश लाना है, उसको वहां से तो यहां आना है। हालेलुया। सुन रहे मेरी बात? इन्वोक करिए अपनी गरीबी के अंदर। किसको इन्वोक करिए? परमेश्वर। प्रभु तूने कहा है मांगो तो दिया जाएगा। प्रभु मैं मांग रहा हूं, मैं मांग रही हूं मेरे परमेश्वर की फैमिली, घर के लिए। आप मेरी प्रार्थना को उत्तर दे दीजिए, देगा वो, जरूर देगा। हालेलुया। हाँ, आगे। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा, आगे बढ़ो, आगे। इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है। हाँ, हालेलुया। संग्राम किसका है? यहोवा का है। अपनी लड़ाई किस पे डाल दी? ये वो दिमाग। हालेलुया। अपनी लड़ाई कहां पे डाल दी? यहोवा के ऊपर। संग्राम मेरा नहीं, किसका है? आप बोल सकते हो अपने सामने जो बात आपकी खड़ी है, जो कर्जा हुआ है, जो बीमारी है, जो रोग है, जो नाकामयाबी है, आप बोलो प्रभु ये मेरी नहीं है, ये मुकाबला मेरा नहीं है। किसका मुकाबला है? ये परमेश्वर का मुकाबला है। हालेलुया। सुबह उठकर कितने लोग जो कुचलते हैं शैतान की सारी शक्तियों को, जो मुकाबला जो से रोज यीशु मसीह के वचन से, परमेश्वर के वचन से उससे तोड़ देते हैं। हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर खड़ा करेंगे? बहुत कम लोग हैं। आपको वचन का इस्तेमाल नहीं आता, इसका मतलब आज सीख लीजिए। आगे। और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। बोल दीजिए जो बीमारी मेरे घर में लेकर आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर तुम्हें मेरे घर से निकालकर बाहर फेंक देगा। हालेलुया। मैं नहीं फेंक सकता, वो फेंकेगा। रोग बीमारी जो घर में बीमारी छुपी बैठी है शरीर में, ये मैं निकाल सकता, मेरा परमेश्वर निकाल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। और ये कहो कि तुम्हें मेरे घर से जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। यीशु ने बोला मुझसे और मैं तुम्हें बोलता हूं, ये पता होना चाहिए। पढ़ेगा। जब फलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की और फलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। हाँ। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यो दाऊद ने फलिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। हालेलुया। परंतु दाऊद पत्थर समझ रहे? पत्थर लोग जानते हैं आपके एक क्या है, इंग्लिश में कैटी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं गुलेल। सुना है? कितना बड़ा पत्थर होगा उसके अंदर। लेकिन यहां पर बात हो रही है गोफन की। गोफन अलग होता है, वो हाथ से फेंका जाता है। हालेलुया। उसमें एक पत्थर रखा और मानो आप 30 फुट के आदमी को मार सकते हो आप एक पत्थर से। जब किसी ने टोप पहन रखा है, आप अगर पढ़ लेंगे पीछे तो वो उसने पूरा झिलम टोप सब कुछ पहनकर आया हुआ है। हालेलुया। इतना पक्का निशाना कैसे होता था उसको? इस लड़ाई में कौन इन्वॉल्व हो गया है? सर कितना बड़ा होगा? 31 फुट के आदमी सर कितना बड़ा होगा? हालेलुया। ये रखा है स्पीकर पीछे, स्पीकर
इससे बड़ा सर होगा उसका। अब इतने बड़े सर के ऊपर कौन सा पत्थर काम करेगा बताना जरा। अगर इतने बड़े सर पे तुम में से कोई पत्थर मार देगा ना तो भी सब कुछ भी नहीं मिलेगा। सोचो आप। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताते हैं कि एक पत्थर लगने से क्या हो गया वो। हालेलुया हालेलुया। पर इसमें गोलियत के मरने तक क्या करना था दाऊद को? विश्वास करना था। क्या काम करना पड़ा दाऊद को? विश्वास करना पड़ा और बोलना पड़ा। विश्वास करना पड़ा और बोलना पड़ा। विश्वास करना पड़ा और बोलना पड़ा। हालेलुया। उसी से उसने युद्ध को जीत लिया। हालेलुया। सब कुछ डॉक्टर नहीं करेगा। हालेलुया। सब कुछ आपके लिए पास्टर भैया नहीं करेंगे। सब कुछ आपके लिए विश्वासी भाई नहीं करेंगे। सब कुछ आपके लिए चर्च नहीं करेगा। आपको अपनी जंग खुद लड़नी है।